हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आज हम लोग करेंगे फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में उसका मीनिंग, और उसके बाद हमने उसका पढ़ा स्कोप में हमने पढ़ा सब्जेक्ट मैटर, उसका नेचर मतलब, और उसके साथ साथ उसकी लिमिटेशंस। अब हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंस। कह रहे स्टैटिस्टिक्स की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी आज की लाइफ में। कह रहे फेमस स्टैटिशियन, एक इकोनॉमिस्ट ने एक लाइन बोली थी, ध्यान से पढ़ना है इसको। अ डे माइट कम when the department of economics in the universities will go out of the economic theoreticians and come under the control of statistician workshop in the same manner as the department of physics and chemistry have come under the control of experimental laboratories। एक फेमस इकोनॉमिस्ट ने कहा कि वो दिन भी आएगा जब हमारा इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट भी यूनिवर्सिटीज़ में थ्योरी से बाहर निकल के स्टैटिस्टिक्स की वर्कशॉप्स लगाएगा। जैसे कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के बिना, एक्सपेरिमेंट्स के बिना, लैब्स में जाए बिना साइंस का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स का एक वो दिन आएगा, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है डे टू डे कि यूनिवर्सिटीज़ धीरे धीरे उसकी वर्कशॉप स्टार्ट करेंगी। थ्योरी कराई, उसके बाद उसकी वर्कशॉप होगी, जैसे कि एक्सपेरिमेंट होता, तभी हम लोगों को क्लियर होगा स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में होता क्या। मतलब उसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ रही है कि प्रैक्टिकल पार्ट उसका डे बाय डे एनहांस होता जा रहा है। अब उसकी उसी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। कह रहे हैं हमारे पास, हम स्टैटिस्टिक्स में इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्पोरल दोनों कंपैरिजन करते हैं। इनके नाम से देखना क्लियर होगा। इंटरसेक्टरल जैसे कहते हैं ना इंटर हाउस कंपटीशन, मतलब एक हाउस से दूसरे हाउस, वैसे अलग अलग दो सेक्टर्स में जब हम कंपैरिजन करेंगे, सपोज पुअरिटी का कंपैरिजन किया, एम्प्लॉयमेंट का किया, अनएम्प्लॉयमेंट का किया, ऐसे ही टेम्पोरल मतलब टाइम बेसिस पे 2011 में इतनी पुअरिटी थी तो 13 में कितनी है, 14-15 में इतनी की थी। मतलब जब भी हम सेक्टर्स के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे स्टैटिस्टिक्स में तो वो इंटर सेक्टरल कंपैरिजन होगा, और अगर टाइम के बेसिस पे करेंगे तो वो इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। क्या है? फ्रॉम इंटर सेक्टरल कंपैरिजन्स वी मीन कंपैरिजन्स across different sectors of the economy. Intertemporal comparison means understanding of change in the meaning देखना मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम, के टाइम के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स रेज हो रही हैं उनके मैग्नीट्यूड को, उनके लेवल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम टाइम बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है सेकंड पॉइंट, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पुअरिटी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हमें अगर स्टैटिस्टिक्स ना होता तो क्या हम इसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस कर सकते थे? क्या हम इसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे? नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेथ रेट को, एम्प्लॉयमेंट रेट को, पुअरिटी रेट को, हर चीज़ को, हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली। कह रहा है all these economic problems are given in numerical form only by the help of statistics। आगे आता है हमारे पास वर्किंग आउट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज़ है, उसकी हेल्प से किसी भी चीज़ को अगर हमें एनालाइज करना है, किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, तो पहले हम उसका कोज मतलब उसका रीज़न जानते हैं कि प्रॉब्लम हुई क्यों। सपोज कोरोना वायरस था, उसकी प्रॉब्लम का कॉज देखा, उसके बाद उसका अफेक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ा, उसको अच्छे से एनालाइज किया, ये क्या साइकिल है, कितने दिन तक इसका असर रहता है, उसको अच्छे से इफेक्ट करके हमने उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मेडिसिन बनानी स्टार्ट की। ऐसे स्टैटिस्टिक्स में होता है, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर हमें स्टडी करने के लिए बोली जाती है तो पहले हम उसका कॉज स्टडी करते हैं, फिर उसका इफेक्ट देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको ओवरकम करने के लिए हम कुछ करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। कह रहे हैं इन स्टैटिस्टिक्स वी स्टडी द कॉज ऑफ एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देन एनालाइज इट्स अफेक्ट, afterwards we can take corrective measures to solve that economic problem। Is that clear? नेक्स्ट आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। कह रहा है हमारे पास बहुत सी इकोनॉमिक्स में थ्योरीज और मॉडल्स बनाए गए हैं। कह रहा है स्टैटिस्टिक्स डाटा कैन ऑल्सो हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरीज एंड मॉडल्स टू एनालाइज द डिमांड डाटा। हमने सपोज मार्केट में जो ये डिमांड बढ़ती घटती है, कैसे पता लगता है कि हाँ ये वाले गुड्स आ जा रहे हैं, इनकी डिमांड कल कम हो जाएगी। इन सब को स्टडी करने के लिए हमारे इकोनॉमिक्स में कुछ थ्योरीज और कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं। उनको आप क्लियर जब जैसे जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स जाके पढ़ोगे 12th में, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। डिमांड एंड प्राइस रिलेशनशिप कोल्ड एज थ्योरी ऑफ डिमांड। एक थ्योरी बनाई गई स्टैटिस्टिक्स में, थ्योरी ऑफ डिमांड, मार्केट को एनालाइज करने के लिए कि अगर हम किसी भी चीज़ के प्राइस को बढ़ाएंगे तो उसकी डिमांड गिर जाएगी, अगर उसका डिमांड
अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसी एक थ्योरी बनाई गई जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं कि प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है। ऐसी ही बहुत सी थ्योरीज हमारी इकोनॉमिक्स में कंस्ट्रक्ट की गई है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। इट विल ऑल्सो शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आगे आता है हमारे पास इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। कैरी एवरी बिजनेस कैन forecast while with taking into consideration various data available in the market through statistics। हमने सपोज कोई बिजनेस, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोरोना का इफेक्ट हो गया, शेयर मार्केट हो गई। सपोज हम कोरोना का इफेक्ट लेते हैं इसमें छोटा सा, कि हमारे पास हमने फोरकास्ट कर रहे हैं कि आगे कैसा रहेगा, बाहर के देशों में कैसा रहा तो यहाँ पे कैसा रहा। इसके साथ साथ इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट कैसा होता है, सपोज़ करो आपने आज किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, आपने मार्केट के अलग अलग डाटा को चेक किया। अब वो डाटा कहाँ से आएगा, स्टैटिस्टिकल डाटा है वो सारा। उस डाटा की हेल्प से आपने फोरकास्ट किया कि आने वाले टाइम में हमारी शेयर मार्केट बढ़ेगी या घटेगी, मतलब इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो इकोनॉमिक्स में फोरकास्टिंग भी अगर हम कर सकते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे स्टैटिस्टिकल डाटा, जो ये सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है कोरोना का, इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने ओवरकम कर चुके हैं डिजीज़ से, या क्या मेडिसिन बनाएगी, ये सारी फोरकास्टिंग है जो हमारी स्टैटिस्टिकल डाटा की हेल्प से ही पॉसिबल रहती है। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। अगर आप अपने फोरकास्ट किए, आपको लग रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे, उस प्लान के लिए कुछ नई पॉलिसीज़ बनेंगी। जैसे गवर्नमेंट ने पहले से ही सोच के रखा था कि हम लोग ये पॉलिसी बनाएंगे, इतनी शॉप्स बंद रहेंगी, ये चलेंगी, उसके बाद हॉटस्पॉट एरिया बनेगा। ये सारी क्या है, फोरकास्ट करने के बाद हमने पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया, मतलब पॉलिसीज़ बनाई। आफ्टर फोरकास्टिंग एवरी बिजनेसमैन कैन फ्रेम सम पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, डाटा हेल्प इन फ्रेमिंग पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स को पता लग गया कि जो RBI है या गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स या कैशलेस ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहा है, तो बैंक्स ने उस फोरकास्टिंग की हेल्प से धीरे धीरे अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन कर दी, अपनी ऐप प्रोवाइड कर दी, या ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट हो गई, नेट बैंकिंग स्टार्ट हो गई। ये क्या है, फोरकास्टिंग की हेल्प से पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किए। सिर्फ किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाया, स्टैटिस्टिकल डाटा की हेल्प से। लास्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट अभी आपको इतना नहीं समझाया जा सकता बिकॉज ये हमारे पास मैक्रो का पार्ट है, जो हमारे पास आप जब 12th में जाके पढ़ोगे आपको तब क्लियर होगा। इसके लिए एक छोटा सा बता देती हूँ। कंडीशन वेयर प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ